बच्चों, आज राजीव पब्लिकेशन मैथ का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्पी प्रश्न पूरा देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये पहला प्रश्न है। यह 65 और 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 3। यह प्रश्न जो है 2024 एग्जाम में आया हुआ है। चलिए उसको देखते हल करते हैं। 65 और 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले 65 और 117 का लेंगे HCF। 65 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 5 × 13 आएगा, और 117 करेंगे तो 3 का स्क्वायर × 13 आएगा। HCF निकालेंगे तो HCF ऑफ 65 का मान 117 इज इक्वल आ जाएगा 13। अब HCF सवाल में क्या बोल रहा है कि 65 और 117 के HCF को, यानी 65 कामा 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो HCF ऑफ 65 कामा 117 बराबर क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल 65 m -117। 117 को इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 13 + 117 इज इक्वल 65 m के जोड़ देंगे यहाँ पर 13 + 117 हो जाएगा 130 के। 65 m इज इक्वल 130, 65 का 65, 65 दूना 130, m इज इक्वल 2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, दूसरा सवाल दिया है। ये दो धनात्मक संख्याएं a और b, a इज इक्वल x⁴y², b इज इक्वल x³ के रूप में लिखी जाती है। जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं तब HCF ऑफ AB ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है xy, ऑप्शन नंबर बी दिया है x² y², ऑप्शन नंबर सी दिया है x³ y² और ऑप्शन नंबर डी दिया है x⁴ y³। आपको बता दें बच्चों, जब भी हम HCF निकालेंगे तो सब में जो सबसे छोटी घात होती है उसको लिखा जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, HCF ऑफ AB निकालना है। तो HCF ऑफ AB हमको निकालना है। a इज इक्वल कितना दिया है x⁴ y² और b इज इक्वल दिया है x³ y³। हम निकालेंगे HCF ऑफ AB। HCF ऑफ AB इज इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोनों में x है और सबसे छोटी घात क्या है x³ और y वाले में सबसे छोटा क्या y²। तो HCF ऑफ AB क्या हो जाएगा x³ y²। देखिए किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। दो संख्याओं a और b का HCF 5 और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया 205, ऑप्शन नंबर बी दिया 1000, ऑप्शन नंबर सी दिया 200 और ऑप्शन नंबर डी दिया 195। चलिए इसको हल करते हैं। क्या पूछ रहा है, a और b का गुणनफल। एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM × HCF के। संख्याएं क्या है, a व b है, तो a व b का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, HCF कितना दिया है और LCM दिया है 200, HCF दिया है 5, 200 × 5, तो AB इज इक्वल क्या हो गया 1000। तो AB का गुणनफल पूछ रहा था, कितना आया 1000, तो 1000 किस ऑप्शन में दिया है B, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया है 22/7 - पाई है, क्या है, शून्य है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब कई लोग सोच रहे हैं पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए 22/7 में से 22/7 घटा देंगे, शून्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। 22/7 जो होता है पाई का लगभग मान होता है। अब आप समझिए 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, और पाई क्या है, एक अपरिमेय। जब भी परिमेय संख्याओं में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो संख्या अपरिमेय ही आती है। तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। आगे कह रहा है सवाल नंबर 5, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। 6a + 5 से ठीक पहले, जैसे 5 के पहले 4 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, वैसे 6a + 5 से ठीक पहले क्या आएगा, तो 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 6a + 4।
किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा अपरिमेय संख्या क्या है? 22/7 P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय हो जाएगा। 0.69 इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं हम लोग, P/Q के रूप में, ये भी परिमेय हो जाएगा। 5/√16, √16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे पूर्णांक संख्या आएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ये भी क्या है? परिमेय। पाई जो है ये अपरिमेय संख्या, इसलिए पाई हो जाएगा। ये आपका चौथा, पाँचवा और छठवां प्रश्न हो गया। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 7 दिया है, संख्या 4√3 है, पूर्णांक, ऑप्शन बी परिमेय, अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2025 में बोर्ड पेपर में आया हुआ है। संख्या 4√3 है। आप समझिए, अगर किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कराया जाता है, 4 क्या है? परिमेय संख्या, √3 क्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा कराया जाएगा तो अपरिमेय संख्या ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अपरिमेय। फिर 8वां प्रश्न दिया, ये दो संख्याओं का HCF 1 है, तो वे संख्याएं कहलाती हैं। अगर बच्चों दो संख्याओं का माफा 1 आए, माफा 1 आए, संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सह अभाज्य। अब कह रहा 98 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 49 आएगा, इधर 7 और 7, तो कितना आएगा? 98 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 7 × 7 यानी 2 × 7 का स्क्वायर। ये किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्याएं होंगी। तो बच्चों अगर कोई संख्या अंडर रूट में दिया गया है, उसका वर्गमूल निकालने पर कोई पूर्णांक संख्या आती है, तब वह परिमेय होगा, अन्यथा वह संख्या अपरिमेय होगी। अगर √5 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, इसलिए यह अपरिमेय होगा। √1 का अगर आप वर्गमूल निकालें तो 1 आ जाएगा, ±1, ठीक। तो ये क्या आएगी? एक पूर्णांक संख्या आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी है? 2.73, 2, 4, 1, 6 एंड सो ऑन। क्या आएगा क्या नहीं? तो ये क्या है? इसमें संख्याओं की आवृत्ति निश्चित नहीं है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। √7 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कोई पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, इसलिए यह भी अपरिमेय हो जाएगा। 2.73, अगर संख्याओं का जो रिपीटेशन है एक निश्चित क्रम के बाद होता रहे तो संख्याएं परिमेय होंगी। 2.73 ये संख्या क्या होगी? परिमेय, क्योंकि इसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ये बच्चों 2020 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया 14, 35, ऑप्शन नंबर बी दिया 18, 25, सी दिया 31, 93 और डी दिया 32, 62। अब इनमें जिन संख्याओं का माफा 1 आएगा वही संख्या सहअभाज्य होगी। चलिए देखते हैं। 14 और 35 का माफा निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 18 और 25 का माफा निकालेंगे तो 1 आएगा। 31 और 93 का माफा निकालेंगे तो 31 आएगा। 32 और 62 का माफा निकालेंगे 2 आएगा। तो किसका माफा 1 आ रहा है? 18 और 25 का। तो 18 और 25 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 15, 18 और 24 का लाफा क्या है? 15, 18 और 24 का लाफा निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं। 15, 18, 24, 15 क्या हो जाएगा? 3, 5, 15 और यहाँ 18 का 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का 2 का क्यूब इंटू 3। एलसीएम में जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखते हैं 2³ इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9, 8 9 72, 72 पंचे 360। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 360। ये हो गया आपका सवाल नंबर 13। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 14 दिया है माफा 99, 153 = 9, तो लाफा 99, 153 ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2021 में आया है, 2024 में आया है, 25 में आया है, कह नहीं सकते 26 में आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया इसका 99, बी दिया 153, ऑप्शन नंबर सी 99 × 153, डी दिया 1683। माफा दिया है, लाफा दिया है, ज्ञात क्या करना है इसका? कट करा हो। तो बच्चों यहाँ माफा दिया है, इसका लाफा पूछ रहा है।
आप फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लाफा गुणे माफा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्याएं क्या हैं, 99 और 153। एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ क्या दिया है 9, काट दीजिए इसे, 9 का 9 11 9 99। एलसीएम इज इक्वल गुणा कराएंगे 153 गुणे 11, तो 153 गुणे 11 करेंगे बच्चों, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1683। तो 1683 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला सवाल दिया 15, भाज्य भाजक और भागफल एवं शेषफल में सही संबंध क्या है। ऑप्शन नंबर ए भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक। बी दिया है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर सी दिया आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और ऑप्शन नंबर डी दिया है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए देखते हैं, आपका अच्छा 5 में ही पढ़े हैं इसको, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। किस ऑप्शन में दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 16 दिया है, लाफा 12 21 84 दिया गया है, तो माफा 12 21 क्या होगा, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। संख्याएं क्या है 12 और 21 और एलसीएम कितना दिया है 84। एचसीएफ आपको निकालना है, माफा निकालना है, काट देंगे 12 का 12 12 फते 84, 7 का 7 7 त्रिक 21। एचसीएफ कितना आ गया 3। तो माफा पूछ रहा था, माफा कितना है 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 17 दिया है, 26 कामा 156 का लाफा, 26 कामा 156 का लाफा 26 कामा 156 का लाफा 156 है, तो माफा का मान क्या होगा। ये 2024 बोर्ड पेपर में आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। संख्याएं क्या क्या हैं 26 और 156, 26 गुणे 156 बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना है 156 और एचसीएफ आपको निकालना है। 156 से 156 कट गया, एचसीएफ कितना आया 26 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, 18 नंबर निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ये 2024 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। रूट 25, अगर रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगी, एक पूर्णांक संख्या आएगी। रूट 81 का वर्गमूल भी पूर्णांक संख्या आएगी, यानी इसका 5 आएगा, इसका 9 आएगा। 5/3 ऑलरेडी अपर, यहाँ पर क्या परिमेय संख्या है। 5 प्लस रूट 2, यहाँ रूट 2 क्या अपरिमेय, और आप जानते हैं जब भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय ही आता है। तो यहाँ पर 5 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 19 दिया है, 148/185 का सरलतम रूप है। ये 2024 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया 4/5, बी दिया 5/7, सी दिया 5/4, डी दिया 7/5। सरलतम रूप मतलब इसको विभाजित कर देंगे 148/185 को, इसको विभाजित करेंगे हम लोग, देखते हैं कितने से कटेगा। चलिए देखते हैं, एक सम है, एक विषम। 3 से देख लेते हैं, 8 4 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 दूना 14, ये भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 की 11 और 3 8, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से, 13 कम 13 1 8 नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से, रुका यार। चलिए बच्चों बार बार चेक करने पर काफ़ी समझ आ रहा है। तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, फटाक से इसका माफा निकाल लेंगे, माफा जितना आएगा उतने से काट देंगे दोनों। 148 और 185 का माफा निकाल लेंगे, एक बार जाएगा 148, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा, कट 148। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार ट्राई करते हैं, 7 चौक 8, 4 7 28 8 तो चलती हैं, 12 2 14, ये कट गया। 37 कट गया, यानी 37 से ये ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। 37 से काटते हैं तो यहाँ 4 बार जाएगा, इधर काटते हैं 5 बार जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या आ गया इसका आंसर 4/5।
4/5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, 4/5 आंसर। आगे संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या जाएगा? 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 × 14 72 हो गया यहाँ पर। फिर 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 9 आएगा, 3 और 3, 4 बार 2 आया तो 2 का पावर 4 गुणे 3, 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर, 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का पावर 4 गुणे 3 का स्क्वायर। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 21 दिया है, यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका हल देखते हैं। सवाल नंबर 21 का वही फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। संख्याएं क्या क्या हैं? 20 और 25, तो 20 गुणे 25 बराबर एलसीएम क्या दिया है? 100, और एचसीएफ क्या है? पता नहीं। काटेंगे 20 का 20, 20 से 5 100, 5 इधर काटेंगे, 5 × 5 = 25। एचसीएफ कितना है बच्चों? 5 आंसर। 21 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही है, 5। 22 नंबर करा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? आप समझिए बच्चों, जब भी किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी या परिमेय संख्या का गुणा किया जाएगा तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। करा एक अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस सवाल को भी फार्मूले पर लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। संख्याएं क्या है? 15 गुणे 25 बराबर एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम तो फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या दिया है? 5, 5 का 5, 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75, एलसीएम कितना आ गया? 75। ऑप्शन नंबर बी में है 75, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 24 दिया है, √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा। यहाँ पर देखिए √2 भी अपरिमेय है और 2 - √2 भी अपरिमेय है। देखिए अगर परिमेय का अपरिमेय में गुणा होता तो अपरिमेय आता, लेकिन अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करने के बाद आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए √2 एक अपरिमेय संख्या होती है और √2 का गुणा √2 में करा दो, दोनों √2 अपरिमेय है। अब √2 का √2 में गुणा कराने के बाद तो परिमेय आ जा रहा है क्योंकि तो बाहर हो जाएगा। ऐसे ही √2 का √3 में गुणा करा √6 आएगा, अपरिमेय भी आ सकता है। तो इसके लिए हमको हल करना होगा सवाल नंबर 24 को। √2 का गुणा कराएंगे, यहाँ नीचे देख लेते हैं, √2 गुणे 2 - √2 करेंगे क्या हो जाएगा? 2 √2 गुणा करेंगे अंदर, -√2 का √2 में गुणा क्या हो जाएगा? 2। ये संख्या क्या है? अपरिमेय, ये परिमेय है। जब भी अपरिमेय संख्या में से परिमेय को घटाया जाता है तो संख्या जो आएगी अपरिमेय ही आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न जो है, कह रहा है संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ क्या होगा? 175 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे। 175 और 91 इसका गुणनखंड निकालेंगे 175 का, तो आ जाएगा 5 गुणे 5 काटेंगे पंक्तियाँ 15, 2 5, 5 × 5 = 25, 5 गुणे 5 गुणे 7। इसका गुणनखंड कितना आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 7। 91 का निकालेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 13। पूछ क्या रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो एचसीएफ होता है, 7 दोनों मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7। तो एचसीएफ क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7। इसी प्रकार से सवाल नंबर 26 देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या होगी? √3/√5, √2 गुणे √7, √5 + √7, एक कोष्ठक में अगले कोष्ठक में √5 - √7 और ऑप्शन नंबर डी √12। इसमें बच्चों जितने सवाल दिए गए हैं तीनों बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इस सवाल में पूछा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक अपरिमेय, अपरिमेय ने परिमेय पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय होगी? देखिए यहाँ पर √3 और √5 दोनों अपरिमेय है, ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। √2 × √7 √14 आएगा और इसका वर्गमूल निकालने पर कोई पूर्णांक नहीं आएगा, ये भी अपरिमेय है।
√12 भी अपरिमेय है। ये आपका आएगा परिमेय। देखो कैसे आएगा, एक कोष्ठक में प्लस बी, एक कोष्ठक में माइनस बी, हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। 5 बाहर आ जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा -2, और -2 क्या है, पूर्णांक है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। √5 + √7 और √5 - √7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। इस किताब से आपको हल कराया जा रहा है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न सारे हल हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।